नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार। बातें बिहार की, खबरें बिहार की। चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षक हो, छात्र हो या फिर गांव की सरकार हो, राजनीतिक हलचल हो, तमाम चीज़ों पर हम आपके लिए खबरें लेकर आते रहते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बीमारी को लेकर भी चर्चा बना हुआ है और इधर पंचायत प्रतिनिधियों में भी हलचल मची हुई है कि हमें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। सूबे में सरकार रोजगार का अध्ययन कराने की फिराक में है तो वहीं बेटियां बाजी मार रही हैं। तो आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। डीपीआरओ देखेंगे सीईओ के काम। राज्य के जिन जिलों में नए उप विकास आयुक्त डीडीसी की तैनाती की गई है उन्हें जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। इसको लेकर कई जिलों में पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा है कि यहां पर सीईओ का काम कौन देखेंगे। इस पर पंचायती राज विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे जिलों में जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ ही फिलहाल मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का काम देखेंगे। मालूम हो कि दर्जन भर से अधिक जिलों में नए डीडीसी की तैनाती की गई है। इनके पदस्थापन के आदेश के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। ऐसे में पटना, दरभंगा, बक्सर और वैशाली आदि जिलों में पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है कि यहां पर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का काम कौन देखेंगे। इधर आपको बता दें कि कल बिहार में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। हमारा बिहार और झारखंड से पूर्व से लगाव रहा है। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को पटना पहुंची और अपने पक्ष में बिहार के विधायकों, लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों से समर्थन मांगा। इस मौके पर उन्होंने बिहार से अपने आत्मीय लगाव का परिचय भी दिया। कहा कि उनकी रगों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा का खून पानी बहता है। भरोसा दिलाया कि राष्ट्रपति चुने जाने पर वह संविधान के अनुरूप देश हित में कार्य करेगी। सुबह 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट से वह सीधे पुराना सचिवालय स्थित बिरसा मुंडा स्मारक स्थल गई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एनडीए द्वारा होटल मौर्या में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होने पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जदयू, भाजपा, हम व रालोजपा के शीर्ष नेताओं व एनडीए के 174 में से 164 सांसदों व विधायकों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की। कहा कि आप जिस भरोसे के साथ समर्थन दे रहे हैं, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री, राज्यपाल का दायित्व निभाया है। आपको आश्वस्त करती हूं कि राष्ट्रपति बनी तो संविधान के मुताबिक कार्य करूंगी। मेरा जीवन संघर्षों से गुजरा है। सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के निर्णय में आप भी सहभागी बने। इधर उद्यमिता पर बिहार की बेटी आर्या की किताब बनी देश भर के लिए मॉडल। तो यह बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात है। आपको बता दें कि गया बिहार के 12 प्रखंड के अधिकतर लोगों के लिए दूसरे शहर जाकर दिहाड़ी करना या फिर अपने खेत में काम करना ही रोजगार था। अपना उद्यम शुरू करना है, यह सोच अगर आती भी तो सभी एक ही तरह के काम में लग जाते। रानी नाम की महिला, जिसके पति कोविड की वजह से वापस आए तो कोई काम नहीं था। ऐसे में उस महिला ने एक दुकान खोली जहां दिन में श्रृंगार और किराने के सामान मिलता और शाम में चाय पकौड़ी बनाती। रानी ने इस काम को शुरू करने से पहले एक पूरा प्लान बनाया, जिसकी पूंजी लगेगी, कितना कैपिटल बनाकर रखा था। तो आज यह मॉडल बन गई है कि किस प्रकार से एक बेटी जो है अपने पूरे परिवार को संभाल सकती है। कन्हैया सिंह को महात्मा गांधी शिक्षा सम्मान। जदयू के पूर्व महासचिव सह शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह की NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी शिक्षा सम्मान से सम्मानित करेगा।
उन्हें यह सम्मान 30 सितंबर को लंदन में दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। और शालिनी शाह के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष सुशील शाह की धर्मपत्नी शालिनी शाह के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है। और हाजीपुर स्टेशन का नाम रामविलास पर हो। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर हो। यही नहीं, हाजीपुर में ही उनका आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में इस दिशा में पहल करने का अनुरोध भी किया है। इधर आपको बता दें कि सूबे में यानी बिहार में सरकार रोजगार का अध्ययन कराएगी। श्रम संसाधन विभाग ने आंकड़ा संकलित करने को बनाया विशेष कोषांग। 1 अप्रैल 2020 से आंकड़ा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। आंकड़ा संकलित करने के लिए मान्यता प्राप्त कंपनियों से पत्राचार किया जाएगा। सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और अन्य विभागों से लिया जाएगा आंकड़ा, यानी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों को मिल रहे रोजगार और राज्य सरकार अध्ययन कराएगी। किस विभाग में कितनी नौकरी दी, निजी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका आंकड़ा तैयार होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक विशेष कोषांग का गठन किया है। महिला संविदा महिला कर्मियों को भी 2 दिनों का विशेषावकाश देने की आदेश जारी किया गया है। नियमित महिला कर्मियों के तर्ज पर संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल महिला कर्मियों को भी हर माह 2 दिनों का विशेष अवकाश यानी विशेषावकाश श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत में आदेश भी जारी कर दिया है। 2 दिनों का विशेषावकाश महिलाओं को मिलने की आदेश जारी हुआ है। विशेष कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार की ओर से जारी आदेशानुसार यह विशेष अवकाश सभी संविदा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत महिला कर्मियों को भी पंचांग वर्ष में अनुमान्य अवकाश के अतिरिक्त दे होगा। जिस प्रकार से सरकारी जॉब में महिलाएं जो कार्यरत हैं उनको 2 दिन हर माह में 2 दिनों का विशेषावकाश मिलता है, तो अब संविदा पर बहाल भी महिला कर्मियों को 2 दिनों का विशेषावकाश देने का निर्णय लिया गया, आदेश जारी किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर करेगी 500 करोड़ का निवेश। HUL ने FMCG और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बनाई है योजना। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बिहार का दौरा किया और अन्य कंपनियों के निवेश के लिए तैयारी में। इधर बता दें कि बिहार विधानसभा के लिए होगा ऐतिहासिक क्षण। विजय कुमार सिन्हा का यह बयान आया है। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम सब इच्छुक हैं। बिहार विधानसभा के लिए वह क्षण अविश्वसनीय होगा। देश में एक नया संदेश जाएगा। हमें इस कार्यक्रम में मात्र गवाही नहीं, सक्रिय भागीदारी भी बनना है, ताकि उनकी यह यात्रा इतिहास के पन्नों में सुनहले अक्षरों में अंकित हो सके। पटना में जमीन कारोबारियों को टुकड़े टुकड़े काट डाला। पहले गोलियों से भुना, फिर शरीर में 5-5 टुकड़े कर डालें। जमीन व पैसे हड़पने के लिए दिया वारदात का अंजाम। और बेहतर इलाज को दिल्ली जाएंगे लालू प्रसाद यादव, एयर एम्बुलेंस मंगाया। पीएम मोदी ने तेजस्वी से की बात, लालू के स्वास्थ्य की ली जानकारी। सीढ़ी से उतरने के क्रम में लालू प्रसाद गिर गए थे, कंधा टूटा है। और फाइलेरिया दवा सेवन अभियान कल से शुरू हो गई। फाइलेरिया उन्मूलन केंद्र को लेकर 7 जुलाई से सामूहिक यानी आज से दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रारंभ में 6 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान नवादा, समस्तीपुर, रोहतास, लखीसराय और नालंदा में लोगों को 2 दवा DEC और अल्बेंडाजोल दी जाएगी, जबकि दरभंगा में लोगों को 3 दवाएं DEC और अल्बेंडाजोल और आइबामेक्सिन दिलाई जाएगी। इधर मौसम अनुकूल खेती से उत्पादकता हुई दोगुनी। मौसम अनुकूल देखी गई है। आपको बता दें कि राज्य में मौसम अनुकूल खेती का उत्पादकता दोगुनी हो गई है, लिहाजा अब खेती का रकबा बढ़ाए बिना ही अनाज का उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा। और इधर आपको बता दें कि 50 लाख में मात्र 9.35 लाख छात्र ही कैरियर पोर्टल पर हुए हैं अब तक पंजीकृत। लापरवाही देखी जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों से 9वीं से 12वीं में 50 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्कूलों की लापरवाही आई सामने, कई ने नोडल शिक्षक भी नहीं बनाए हैं।
आपको बताते चले कि बिहार कैरियर पोर्टल में पंजीकरण के प्रति सरकारी स्कूलों के छात्र उदासीन हैं, स्कूल भी लापरवाह बने हैं, तभी तो अब तक मात्र 9,35,000 विद्यार्थी ही कैरियर पोर्टल से पंजीकृत हो पाए हैं। और इधर आपको हम बता दें कि सुपौल में बनेगा मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। 603 करोड़ 68 लाख रुपए से मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति। राज्य में 5 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और विद्युत बोर्ड कर्मियों का बकाया सीमांत लाभ को 757 करोड़। कैबिनेट का फैसला आया है। राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने इसके निर्माण के लिए 603 करोड़ 68 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल एस्टीमेट के आधार पर उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है। और इधर राष्ट्रपति पद के एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भारी बहुमत से जीतेंगे, नीतीश कुमार का यह बयान आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का होटल मौर्या में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने भी भरोसा देते हुए कहा है कि मुर्मू जी आप भारी बहुमत से जीतेंगी। इधर चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के 44 ठिकानों पर छापे। धन शोधन मामले में ईडी ने की है कार्रवाई। कंपनी पर कर चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के देश भर में 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि वीवो और इससे जुड़ी कंपनियां पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एक कार्रवाई की गई है। और विधानसभा के समारोह में 12 को शामिल होंगे पीएम मोदी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आएंगे। उस दिन यह उनका तीसरा कार्यक्रम होगा। 12 जुलाई के पहले वे बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे उद्घाटन करेंगे, फिर देवघर पहुंचकर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद पटना पहुंचेंगे। और इधर बता दें शिकस्त भारत इंग्लैंड के 5वां टेस्ट मैच हारा और गो एयर के विमान में गड़बड़ी, पटना के करीब आकर लौटना पड़ा दिल्ली। और दरोगा शारीरिक परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा, मुकाम हासिल किया है। बिहार पुलिस में 1998 दरोगा व 213 पदों पर सार्जेंट की होनी है बहाली। ज़्यादातर लड़कियां ग्रामीण परिवेश की हैं। 44% के करीब लड़के ही पास कर पाए हैं दौड़ में और 84% से ज़्यादा लड़कियों ने दौड़ में मारी है बाजी। तो अब दौड़ में भी पुलिस विभाग में भी लड़कियां लड़कों को पछाड़ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को। कैमरे के पीछे साहिल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।